नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया दिया गया था? क्या आप जानते हैं बंगाल के उस महान नायिका को जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सिर्फ 7 फिल्में की और सभी के सभी हिट हुई? और वो कौन सी हिंदुस्तानी अभिनेत्री है जिनको पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? जानने के लिए देखते रहिए मेरी नज़र से देखो तो यारो। नमस्ते दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1974 में बनी जे ओम प्रकाश और गुलजार की कालजयी फिल्म आंधी। इस फिल्म की नायिका थी सुचित्रा सेन। सुचित्रा सेन जिन्होंने हिंदी में केवल 7 फिल्में की। 1955 में देवदास दिलीप कुमार जी के साथ, 1957 में फिर दिलीप कुमार जी के साथ मुसाफिर जो ऋषिकेश मुखर्जी ने दिग्दर्शित की थी, 1957 में भरत भूषण के साथ चंपाकली, 1960 में देवानजी के साथ राज खोसला की बम्बई की बाबू और 1960 में फिर से देवानंद के साथ सरहद, 1966 में धर्मेंद्र और अशोक कुमार जी के साथ ममता और आखिरी फिल्म आंधी। वे पहले भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1963 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म सात पाके बांदा के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनकी तुलना अक्सर हॉलीवुड की महान अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो से की जाती है। 2005 में उन्हें भारत का फिल्मों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसको ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, राज कपूर जी स्वयं उनके घर आर.के. बैनर की फिल्म ऑफर करने गए थे। जैसे ही सुचित्रा सेन जी आकर बैठ गई, राज कपूर जी उनके कदमों के बैठकर उन गुलाब के फूल उनके पैरों में रख दिए। सुचित्रा सेन जी को ये बात पसंद नहीं आई। उनको ये बात बहुत ही फिल्मी लगी और उन्होंने उस आर.के. बैनर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सुचित्रा सेन जी एक अभिनेत्री ही नहीं थी, वो अपने सिद्धांतों पर चलने वाली एक संस्था थी। आंधी लेखक कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर आधारित है। इस फिल्म में कमलेश्वर कथाकार थे और पटकथा, संवाद और गीत गुलजार साहब ने लिखे थे। यह एक महत्वाकांक्षी नारी की कहानी है जो सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन के बीच बिखरती है। नायिका मालती देवी उर्फ आरती देवी अपने पति से ही नहीं, अपनी बेटी से भी दूरी बनाए लेती है। इस चरित्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। जब श्रीमती गांधी सत्ता में थी तो फिल्म पूरी रिलीज नहीं मिली और 1975 के आपातकाल में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने फिल्म को मंजूरी नहीं दी, बल्कि दूरदर्शन पर भी दिखाया गया। इस फिल्म के लिख रहे थे गुलजार साहब, पटकथा लिख रहे थे, तो वहाँ एक वेटर हुआ करता था जेके। उसकी सेवा से प्रभावित होकर गुलजार जी ने फिल्म का नायक का नाम जेके रख दिया और उस किरदार को संजीव कुमार ने इतने गहराई से और इतने दर्द भरे गमे से निभाया कि उस किरदार के लिए संजीव कुमार को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इस फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन यानी हमारे पंचम दा ने दिया। फिल्म में केवल 4 गीत हैं। एक टाइटल सॉन्ग जो चुनावी रैली में बजता है और 3 गीत, तीनों ही लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में हैं। पहला इस मोड़ से जाते हैं, दूसरा तुम आ गए हो नूर आ गया है और तीसरा आज का गीत तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। पंचमदा का बंगाली गीत जेते जेते पोते बोलो तेरी से गुलजार साहब बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस धुन को उजड़े हुए दंपति के दिलों और दिमाग के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया और उन्होंने इस धुन पर सबसे भावुक गीतों में से एक गीत रचा। गीत मुख्य रूप से कश्मीर के अवंता स्वामी मंदिर में और मार्तंड स्वामी टेम्पल में फिल्माया गया, जो खूबसूरत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। इस गीत के साथ गहराई और पुराने रिश्तों को अधोरेखित करती है। यह गीत नायक नायिका लिपसिंग नहीं करते,
यह उन उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जहाँ भाव और शारीरिक हावभाव ही गीत गाते हैं और कैमरा उन्हें ऐसे कैद कर लेता है मानो वो भी प्यार में डूबा हो। एक ओवरकोट साझा करने से शुरू होती है कहानी, धीरे धीरे हमें उस सच तक के लेके आती है कि जीवन का साझा साझा करना है, अन्यथा यह केवल एक अस्तित्व मात्र बनकर रह जाता है। वाइब्रोबोन की पहली धुन उसी क्षण जन्म लेती है जब संजीव कुमार सुचित्रा सेन के कंधों पर अपना ओवरकोट रख देते हैं और फिर सितार की करुण गूंज उनकी आंखों में भरते हुए आंसुओं को रास्ता खोलती है। उसके बाद वायलिन हमें स्नेहपूर्व सहभागिता से उस मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और भावनाएं बोलने लगती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमारा प्रिय लक्ष्य बदलना पड़ता है, उसे पाने के लिए किए गए सभी प्रयास रोकने पड़ते हैं। उसी क्षण हमें समझ में आता है कि मंजिल ही नहीं यात्रा महत्वपूर्ण है। साथ और बंधन अनमोल लगने लगता है। मंजिल गौण हो जाती है क्योंकि तुम साथ हो तो मंजिलों की कमी तो नहीं, जब तुम साथ हो तो मंजिलें ही काफ़ी है। दूसरे अंतराल में जब संजीव कुमार कहते हैं कि दिन में ये फूलों की बेलें नजर आती है या ये झील दिन के वक्त पानी में भरा रहता है, तो सुचित्रा सेन जी कहती है कि मैं दिन में कहाँ निकल आऊँगी। तो संजीव कुमार जी कहते हैं ये जो चांद है इसे रात में देख लेना, ये दिन में नहीं निकलता। वैसे तो चांद रोज निकलता है लेकिन बीच में अमावस आ जाती है और इस बार की अमावस का दौर बहुत ही लंबा चला और वो उन अंधेरा 9 वर्षों का था। सुचित्रा जी इतने सहजता से स्वीकार लेती है कि यह क्षण दिल को छू जाता है। संजीव कुमार अपने आंसू छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और जब वो कहते हैं तेरे भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तो संजीव कुमार के चेहरे के हावभाव पूरे स्क्रीन पर छा जाते हैं और किशोरदा की आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती है। उस रात का आकर्षण इतना गहरा है कि वो चाहता है उस रात को रोक लिया जाए। रात को राख लो क्योंकि रात की बात है, जिंदगी बाकी तो नहीं। इस गीत का संगीत संयोजन बसु मनोहर की अमूल्य रचना है। वसुदेव चक्रवर्ती जो एक महान सेलिस्ट थे और मनोहर सिंह जो सेक्सोफोन का उस्ताद कहा जाता है, मुकड़े में इस्तेमाल किए गए सुंदर कॉर्ड्स इस गीत की तरह भावनाओं से भरे हुए हैं, कोमल और गहरे हैं। और जब प्यार हावी हो जाता है तो अहंकार, आत्मसम्मान, महत्वाकांक्षाएं सब पीछे छूट जाती है। करियर की चाहत भावनाओं में डूब जाती है। प्यार का जादू और उससे जुड़े उथल पुथल पल भी इंसान की जीवन के बुनियादी ज़रूरतें हैं। कहते हैं दूरी प्यार को गहरा करती है, लेकिन प्यार में एक धड़कन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। शायद इसीलिए ये प्यार को मोहक बनाती। आंधी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास है, एक सवाल है, एक सच है। आज के दौर में यह गीत उन महत्वाकांक्षी प्रेमियों से संवाद करता है जो शादी के बंधन में तो बन चुके हैं लेकिन अपने महत्वाकांक्षाओं को रिश्तों से ऊपर रखने लगे हैं। जहाँ करियर की दौड़ में प्यार पीछे छूट जाता है और अनजाने में यही प्यार धीरे धीरे भुलाया जाने लगता है। शायद यही वजह है रिश्तों में आज दरारें पड़ रही है, संवाद कम हो रहे हैं, साथ होते हुए भी अकेलापन बढ़ रहा है। तेरे बिना जिंदगी से कोई किसी शिकायत का गीत नहीं, यह एक आईना है जो हमें बताता है जो रिश्ते समझौतों से नहीं साझेदारी से जुड़ते हैं। यह गीत बहुत सलीके से हमें याद दिलाता है कि महत्वाकांक्षाएं ज़रूरी है, लेकिन अगर उनके रास्ते में प्यार छूट जाए तो सफलता भी अधूरी रह जाती है। जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं, किसी के साथ साथ चलने का नाम है।
और शायद इसीलिए यह गीत आज भी उतना ही सच्चा है जितना अपने समय में था। दोस्तों, इस गीत की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले गीत का। तब तक के लिए नमस्ते।